हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.48 जिसमें वो कहता है कि आपने मुझे आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे जो है ना परेशान हो जाते हैं कि यार ये किस तरह का सर्किट आ गया अजीब सा। तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, मैं अभी समझाऊंगा इस तरह से कि आप समझ पाओगे। इस सर्किट को मैं तरतीब दूंगा, कैसे देखिएगा ज़रा। पहली बात तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो बीच में करंट का सोर्स लगा हुआ है ना, आप इसको शुरू में लगा सकते हो और 6 किलो हम आगे भी लग सकता है। पता है किस तरह से, बात मैं आपको असल में ये समझाना चाह रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे ये जो तीनों के तीनों रजिस्टर है, इनके सेंटर में कोई रजिस्टर लगा हुआ है? कोई भी नहीं ना लगा हुआ, यानी कि ये वायर के बीच में कोई भी नहीं ना लगा हुआ। ये तीनों के तीनों पैरेलल है, क्योंकि देखो इनका अपर टर्मिनल तीनों का तीनों वायर पे कॉमन होता है, ठीक है जी। यानी इस पॉइंट पे तीनों की तीनों वायर्स कॉमन होती हैं। तो लिहाजा यानी कि ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल में हैं, लेकिन हम लेके जाना चाहते हैं इस फॉर्म में सर्किट को ताकि हम आई नॉट को कैलकुलेट कर सकें। तो वो कैसे लेके जाएंगे, ज़रा गौर कीजिएगा। ये तीनों पैरेलल तो हैं, लेकिन मैं देखें क्या करता हूँ। अब स्टूडेंट्स आपको न्यूटन का थर्ड लॉ तो याद होगा। न्यूटन ने कहा था एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे भी वही चक्कर है। हमारी जो करंट होती थी वो आपको पता अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती थी, लेकिन यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ये जो 12 मिली एम्पेयर है, इसको जाना तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाइए। अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आपको पता है न्यूटन ने क्या कहा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आप इसको क्या लिखोगे, पॉजिटिव 12 की जगह अब ये -12 हो जाएगी, यानी इसका साइन चेंज कर दोगे अगर आप इसका मतलब के डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो। बस इतनी सी कहानी है ये इसकी। उसके बाद आप ये 12 किलो हम मेंशन करो। ये तीनों के तीनों रजिस्टर आपस में पैरेलल में है, क्योंकि इनका अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है। अगर इनके सेंटर में कोई रजिस्टर लगा होता फिर हम ये नहीं थे कह सकते। अब आप चाहो तो आप इनको देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरह तरतीब में लगा सकते हो, अपनी मर्जी है आपकी। 12 किलो हम ये आपका ये वाला लग गया आई नॉट वाली वायर का रजिस्टर, ठीक है जी, क्योंकि इनको लगाना पैरेलल में आपस में। तो ये देखो ये तीनों आपस में इस तरह से पैरेलल में लग रहे हैं। ये वाला रजिस्टर आ गया 12 किलो हम, और ये जो 6 किलो हम है उसको मैंने इस साइड पे लगा दिया, ठीक है जी। अभी भी देखो ये तीनों के तीनों पैरेलल में है। कैसे जी, पैरेलल की निशानी ये होती है कि उनका अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन होता है। अब ये देखो ये जो 12 किलो ओम है इसकी वायर जो है इस पॉइंट पे आके कॉमन हो रही है, और ये जो इसकी लोअर टर्मिनल है मतलब कि अपर वायर जो है यहाँ पे आके कॉमन हो रही है, और लोअर साइड वाली जो वायर है वो यहाँ पे आके कॉमन हो रही है। और इसी तरह से 6 किलो ओम की भी यहाँ पे कॉमन हो रही है, यहाँ पे नीचे उसका वायर कॉमन हो रहा है, यानी कि अपर और लोअर टर्मिनल दोनों साइड से कॉमन है। और 12 किलो ओम तो इनके सेंटर में लगा हुआ है। तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, तीनों के तीनों रजिस्टर। तो अब आप पता क्या कर सकते हो, अब ये करोगे कि इन दोनों का पैरेलल ले लोगे और उस फॉर्म में सर्किट को ले जाओगे जिस फॉर्म में आपको चाहिए, जिसकी मदद से आप क्या कर पाओगे जी, आप इसके ऊपर CDR लगा पाओगे, करंट डिवीजन रूल। तो चलो आओ इन दोनों का निकालते हैं पैरेलल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तीसरे को आपने पैरेलल में नहीं लेना क्योंकि आप उसकी करंट मालूम करना चाहते हो। तो ये आप पहले फाइंड आउट कर लो इन दोनों का पैरेलल। तो जो इनका रिजल्ट में पैरेलल निकलेगा रेजिस्टेंस, जो इनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकलेगी पैरेलल लेने के बाद, उसका नाम मैं R1 रख रहा हूँ, ठीक है जी। ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, नीचे सम हो जाएगा वैल्यूज़ का। इस तरह से पैरेलल लेते होते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 6 और 12 प्लस 6, ये दोनों किलो में है तो इनका आंसर भी किलो में ही निकलेगा, इतना याद रखिएगा। तो ऊपर आ जाएगा 72, नीचे आ जाएगा 18। 18 4 बार 72 होता है, तो इसका आंसर आ गया 4 किलो ओम रेजिस्टेंस, मतलब कि इन दोनों की इक्विवेलेंस इतनी आ गई। अब इसका जो नेक्स्ट सर्किट बनता है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये देखें ये 12 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है जी। और ये इन दोनों का पैरेलल जो मैंने लिया वो आ गया 4 किलो ओम, ठीक हो गया। अब आप इजीली इनके ऊपर क्या लगा सकते हो, करंट डिवीजन रूल लगा के आई नॉट मालूम कर सकते हो। अब हम आई नॉट मालूम करने के लिए करंट डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं। तो करंट डिवीजन रूल आई नॉट मालूम करने लगे हैं। तो देखें करंट डिवीजन रूल का कहना था कि आप जिस ब्रांच की यानी कि जिस वायर के अंदर आप करंट मालूम करना चाहते हो उसके पैरेलल में जो करंट वायर लगी हुई है उसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखनी है, बटे में रखनी है टोटल रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाई देना सप्लाइड करंट से। तो अभी आपको सही समझ नहीं आई मेरी बात की, ज़रा फिर से सुनिएगा। यानी कि अगर मैं इस वायर के अंदर करंट मालूम करना चाहता हूँ ना, इस वायर की करंट है, तो मुझे इसके जो पैरेलल में मतलब कि लगी हुई है अपने पास रेजिस्टेंस उसको ऊपर रखना होगा। तो इसके पैरेलल में 4 किलो ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये ऊपर रेजिस्टेंस आ जाएगी, बटे में आएगी इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस, 12K प्लस 4K, ठीक हो गया जी।
मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट, जो इसको सप्लाई मिल रही है यानी कि यहाँ पे आके डिवाइड हो रही है, वो सप्लाई देखे ना, इनको ये वाली करंट मिल रही है, इधर आके दो हिस्सों में तकसीम होती है, तो ये इनको सप्लाई मिल रही है, लिहाजा मल्टीप्लाई बाय सप्लाई करंट यानी कि -12 मिली से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखें ये क्या आंसर आपको मिलता है। देखें किलो, ऊपर भी किलो है नीचे भी किलो आ जाएगा, किलो किलो से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 और बटे में 16 आ रहा होगा, 4 एक बार, 4 4 बार 16, 4 3 बार 12, यानी कि आई नॉट का जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा -3 मिली एम्पेयर। तो ले जी आपका आंसर आ गया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।